मोदी जी का ध्यान देखकर विपक्ष क्यों परेशान, ये लोगों का कहना है, यानी बीजेपी वालों का कहना है। क्या वास्तव में विपक्ष परेशान है कि मोदी जी स्वयं परेशान थे, इसलिए जो है 45 घंटे की ध्यान यात्रा में चले गए हैं, 45 घंटे का ध्यान करने चले गए हैं। वो भी उस जगह से ध्यान करने गए हैं जहां से बहुत समय पहले विवेकानंद जी ध्यान में साधना किए थे। क्या जो है ये मोदी जी अपनी गलतियों का एहसास करने के लिए साधना करने गए हैं? जिस तरीके से विपक्ष अभी भी इनका ताना बाना कस रहा है कि जो है तो कैमरे के सामने कौन साधना करता है, कैमरे पर दिखाकर कौन करता है, ये ढोंग है कि क्या है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। विपक्ष का कहना है, बाकी मेरा इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, इससे जो है विपक्ष पगलाया हुआ है, विपक्ष जो है इधर उधर की बयानबाजी कर रहा है। अभी जो है आज 1 जून को शाम को जो है मोदी ही साधना से लौटेंगे, क्या गलतियां मानकर आएंगे, परमात्मा से क्या माफी मांगे होंगे। शायद वो सोचते होंगे कि इतने चुनाव में मैंने इतनी इतनी बातें कही, इतनी गलती हो गई, यहाँ पर ये चीजें हो गई, क्योंकि वो अपने आप को परमात्मा का दूत बताते थे। अब परमात्मा के दूत हैं भाई, परमात्मा के द्वारा भेजे हुए व्यक्ति हैं, भेजे हुए महापुरुष हैं, तो उनका अलग ही सिस्टम होगा भाई। इतने दिनों तक रैलियां किए, सभाएं किए, उसमें ऐसे ऐसे बयान दिए कि जो लोगों को भाया या ना भाया उस पर मोदी शायद अकेले में विचार किए हों। अपने यहाँ का वाराणसी का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, चुनाव प्रचार करने के बाद वे ध्यान यात्रा में चले गए होंगे। इस पर विपक्ष क्यों घबराया है, क्यों जो है टीका टिप्पणी कर रहा है? भाई मोदी जी थे, शायद गलती हुई होगी, अगर गलती होती है तभी जो है व्यक्ति साधना में जाता है। आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। आप लोग भी अगर कहीं ना कहीं अगर कुछ गलतियां किए हों तो जरूर साधना कीजिए, चाहे 1 घंटे की कीजिए, चाहे 2 घंटे की कीजिए, लेकिन करिए जरूर, क्योंकि भारत जो है बहुत ही पौराणिक देश है। भारत जो है बहुत ही पुराना जो है हिंदुओं का, बहुत ही देवी देवताओं का मानने वाला देश है। इसलिए आपको भी करना चाहिए, विपक्ष को इस पर तनिक भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि मोदी जी कैमरे के सामने कर रहे हैं कि बिगर कैमरे के सामने कर रहे हैं। राहुल गांधी एवं विपक्ष के तमाम नेता जो भी लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अपना जो है अंतर मनन करें, चिंतन करें कि मैंने किस रैली में क्या बोला, जनता के लिए क्या गलत किया, उस पर सोचकर चाहे 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, जितना हो सकता है आपको भी ध्यान करना चाहिए। और साथ ही में मोदी जी ही क्यों अकेले ध्यान में मग्न है भाई? मोदी जी के साथ उनकी पार्टियों में और भी लोग थे, लेकिन उनके विचारों में शायद ना आया होगा, क्योंकि वो परमात्मा के दूत थोड़ी हैं। परमात्मा के दूत तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। लेकिन अगर वैचारिक बात की जाए, तो पर्सनली बात की जाए, व्यक्तिगत तौर पर बात की जाए, तो व्यक्ति जो भी हिंदुस्तान में है उसकी कुछ ना कुछ मान्यताएं हैं। शायद वो भी घर पे पूजा पाठ करता होगा, तो उसे भी जो है जाकर ध्यान मग्न करना चाहिए। और बहुत पुराने से जो कथाएं चल रही हैं, जो अलग अलग के लोग अपने अपने बातों के जरिए कहा करते हैं कि पूजा वही ज्यादा करता है जो ज्यादा पाप करता है। लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना है भाई, क्योंकि पूजा के जगह जो दिन भर खूब जम के पाप किया रहता है, मंदिर में वही सबसे ज्यादा आता है। लोगों का अनुमान है, लोगों का कहना है। बाकी मैं इस पर टिप्पणी कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी संत महात्मा है, जितने भी हमारे देश के लोग हैं जो पूजा पाठ पर ही निर्भर है, उनकी आस्था को मैं ठेस कैसे पहुंचा सकता हूं? ये आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, ये आपका निजी टिप्पणी हो सकती है। मोदी जी तो भाई देश के सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री हैं। देश का ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो आज तक जो कोई नहीं किया वो प्रधानमंत्री जी ने किया है। भारत को जो है हिंदुओं का देश दिखाने वाले अगर हैं कोई तो प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि जिस तरीके से कपड़ों के जरिए, बातों के जरिए, जिस भी तरीके से हो सकता है भारत को हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं। अब दिखा पाए या ना दिखा पाए, आप किस नजरिए से देखते हैं, आपको क्या लगता है, ये आपका निजी मामला हो सकता है। लेकिन जो है मोदी जी तो भाई अच्छे आदमी हैं, मोदी जी तो भले आदमी हैं। मोदी जी शायद सोच रहे होंगी कि हमारा जो है 1 जून को आज चुनाव खत्म हो जाएगा, जनता के मन में जाकर जो है परमात्मा जी थोड़ा कुछ डाल दीजिए,
थोड़ा इधर से उधर कर दीजिए, कम से कम पेटो वाली शहर की लाज बच जाए, या इस पर टिप्पणी की हो या इस पर बात की हो। बाकी जो है मोदी जी तो 400 का नारा दिए हैं, 400 पार पहुंचने वाले ही हैं। 1 जून को निर्णय हो जाएगा, 400 पार की 400 पहले ही रह जाते हैं, ये तो 1 जून को ही पता चलेगा। लेकिन जो है जो लोगों की टिप्पणियां आ रही है, जो मीडिया चैनल दिखा रहा है, इसमें मीडिया चैनल कुछ अलग तरीके की बात कर रहा है, कुछ अलग मीडिया के चैनल हैं जो अलग अलग अपना दिखाते हैं भाई, उन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो उनका निजित्व हो जाता है, वो चौथे स्तंभ रह ही नहीं जाते। वो इस ऐसे बताते हैं कि मोदी जी को मारने की तैयारी हो गई थी, मोदी जी को विपक्ष भगाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जनता ने कहा नहीं मोदी जी आपकी जरूरत है, ऐसे ऐसे। अब वास्तव में भाई मोदी जी की तो जरूरत है ही है। अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो आपका हिंदू धर्म कहां रहेगा, हिंदू आप बचेंगे ही नहीं। आपको जो है हिंदू से मुस्लिम बना दिया जाएगा या और धर्म में परिवर्तित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये विपक्ष वाले हैं भाई। अब विपक्ष वाले के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनका कहते हैं इतिहास रहा है। मैं तो नहीं मानता हूँ भाई कि क्या इतिहास है, कैसा इतिहास है कि इन्होंने जो है हिंदू को मुस्लिम बनाया, मुस्लिम को हिंदू, ऐसा कुछ नहीं। ये तो सर्व भावना से चलते हैं कि धर्म जो है अपना अपना सबका है, सभी को अपने धर्म के अनुसार अपना पूजा पाठ अपने घर में करना चाहिए, इसे राजनीतिक तरीके से जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमारा भी मानना है। बाकी विपक्ष मानता है कि नहीं मानता है, शायद वो भी कहीं ना कहीं ढीला पड़ता दिखता होगा, ये आपकी निजी भावना है, आपका निजी विचार है, उस पर जो है कमेंट के जरिए हम तक सुझाव भी दे सकते हैं। बाकी जो है मोदी जी की इस साधना के बारे में क्या कहते हैं, जो बहुत समय पहले विवेकानंद जहां पर जाकर साधना किए थे, आज वहां पर साधना करके शाम को लौटेंगे तो लोग मोदी जी से पूछेंगे तो बताएंगे जरूर कि हमने क्या जो है भगवान से मिलकर क्या चीजें मांगी, क्या चीजें विचार किया कि देश का भला कैसे हो सकता है। ये सब जो है आपको बड़े बड़े टीवी चैनल वाले, बड़े बड़े पत्रकार लोग बताएंगे ही। बाकी जो भी जानकारी मोदी जी साझा करेंगे हम उसको भी लेकर आएंगे और आपको भी दिखाएंगे और आपसे बात भी करेंगे क्या मोदी जी ने वास्तव में इस पर जो है भारत के भले की बात परमात्मा से की है। बाकी अगर कुछ भी आपको सुझाव देना है तो कमेंट के जरिए हमें सुझाव दीजिए। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।